ये कहीं कहीं देखो आपको एक एक जगह तीन तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, एक ही जगह ये 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उस और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, 1% से भी कम है, मैं ये नहीं कहता 1% है, 1% से भी कम है। देखो यहाँ पे एक जगह आपको ये 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां एक जगह 2 मक्का के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ये मशीन ने सबसे बड़ी दिक्कत ये करी है, इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा खास जानकारी यही है कि लहटा वाले खेत में, लहटा हो, लाई हो, सरसों हो, जो भी जिस भाषा में आप लोग समझ सके मैं उस भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस खेत में मक्का कभी भी अच्छे से जोर नहीं लगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगेश ब्लॉग में। और आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे जो खेत देख रहे हैं आप, मक्का का खेत है और ये दूसरा वाला खेत है। दोनों खेत आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा मक्का के बारे में और आप लोग वीडियो में बने रहें। और ये जो मक्का की बुआई हुई है ये दोनों खेतों में सेम डे हुई है। जैसे आपको ये खेत दिखाई दे रहा है, दूसरा ये खेत दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दें आप, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाए, दोनों खेत एक ही तारीख के बोए हुए हैं, 7 अप्रैल के बोए हुए हैं दोनों खेत। ये आज लगभग इनके लिए बोए हुए 21 दिन हो गए। 21 दिन में आपको दोनों खेतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। और मैं दोनों खेतों के लिए बताऊंगा कौन से खेत में हमने मक्का लगाई है। एक खेत में लहटा वाले में लगी हुई है और दूसरे खेत में जो मक्का लगी हुई है हमारी, वो आलू वाले खेत में लगी हुई है। बने रहें वीडियो में एंड तक, मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा और आज से आपको जानकारी हो जाएगी मक्का हमारे को किस खेत में बोनी चाहिए और किस खेत में नहीं बोनी चाहिए। और किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं ये सामने आपको जो दिखाई दे रही है मेड़ है, ये एक खेत ये है और एक मेड़ से दूसरी साइड में खेत है। दोनों खेत दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो मक्का दिखाई दे रही है आपको, ये लहटा के खेत में बोई हुई है और इधर जो मक्का दिखाई दे रही है आपको, ये आलू वाले खेत में बोई हुई है। शायद आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो लहटा वाले खेत की मक्का दिखाई दे रही है, इन दोनों मक्काओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शायद आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, शायद नहीं भी दिखाई दे रहा हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो लहटा वाला खेत है उसकी मक्का बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसा लग रहा है कि दोनों मक्का को देखेंगे हम तो कम से कम 8 से 7 दिन का बुवाई में अंतर दिखाई दे रहा है। और जबकि ये सेम डे की 7 अप्रैल की बोई हुई मक्का है, दोनों खेतों में एक ही दिन। ये 2 घंटे पहले बोई गई है और ये 2 घंटे बाद में बोई गई है। और ये लहटा वाले खेत में हमने 1-2 बार पहले भी प्रैक्टिकल किया है। किसान भाइयों, लहटा वाले खेत में मक्का कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। ये हमारा दूसरी बार का तजर्बा है। पहली बार हमने आपको नहीं दिखाया था, इससे पिछली बार जो हमने बोई थी, इस सीजन में आपको दिखा रहा हूँ। और एक मक्का और भी दिखाऊंगा आपको, ये हमने दोनों हाथ से बुवाई करी है, लेबर के माध्यम से बुवाई करी है। और दूसरा खेत में भी आपको दिखाऊंगा, उसमें हमने मक्का मशीन द्वारा बोई है, जो मैनुअल मशीन आती है 8-10 हज़ार की, उसके साथ बोई है। शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आपको दोनों को मैं अच्छे से दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप पूरा खेत, ये लहटा वाला खेत है और मैं आपको अभी नज़दीक से दिखाऊंगा, आलू वाला भी खेत दिखाऊंगा। और इनमें कीट वगैरह जोड़ कर रहा था, सुड़ी जोड़ कर रही थी, आप देख रहे हैं दोस्तों। ये देखो आप, पत्ता पूरा खा लिया सुड़ी ने। अभी हमने सुड़ी के लिए इसमें स्प्रे कर दिया है, वो भी बताऊंगा मैंने कौन सा स्प्रे किया है। आप देख रहे हैं पत्ता पूरा खराब हो रहा है। अभी हमने 2 से 3 दिन पहले इसमें स्प्रे कर दिया है। और दूसरी अभी आपने देखा था जो मक्का दिखाई थी मैंने, वो लेटा वाले खेत में दिखाई थी। और ये जो मक्का आप लोग देख रहे हैं, ये जो है आलू वाले खेत में है। पौधा भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है इसमें। और दूसरी बात, घास नाम की भी कोई चीज नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी पौधा इस खेत में घास का नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी किसान जानते हैं आलू के लिए हम लोग जब जुताई करते हैं खेत में तो बहुत ज्यादा जुताई करते हैं। उसके बाद फिर हमने जो आपने देखा था, सामने आपको खेत दिख रहा है, इस वाले खेत के मुकाबले जो आप देख रहे हैं उसमें 2 जुताई भी कम लगी है। कल्टीवेटर उसमें बिल्कुल नहीं चला है, हैरो के बाद रोटावेटर चला है, तो उस वाले खेत में घास बहुत ज्यादा है। इस वाले खेत में बिल्कुल भी घास दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ना के बराबर। और दूसरा खेत और दिखाऊंगा जो हमने मशीन से बोई है और इस खेत के लगभग 7-8 दिन के बाद बोई है, उसमें क्या डिफरेंस है। और वो आप लोगों को दिखाने की वजह से ही हमने दूसरा खेत बोया है। और लास्ट में जाके देखेंगे दोनों खेतों में हमारे को क्या डिफरेंस मिलेगा। आप लोग वीडियो देखते रहें, चैनल पर वीडियो में कंटिन्यू अपलोड करता रहता हूँ। और लास्ट में फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे, कौन से खेत ने क्या औसत दी, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। दूसरी खेत की भी दिखा दूं, मैंने ये दोनों खेत आपको दिखाए, एक तीसरा खेत भी दिखाता हूँ छोटा सा। और किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा तीसरा खेत है। इस खेत में जो दिखाई दे रही है आपको मक्का, ये पूरी मक्का से लगभग 1 हफ्ते बाद की मक्का है। और ये जो मक्का बोई हुई है,
ये हमारी मशीन की बोई हुई है। एक ट्रैक्टर वाली मशीन होती है, ये जो मक्का है मैनुअल वाली मशीन से बोई हुई है, जो मशीन हमारी 7 से 8 हज़ार रुपए की लगभग आती है। एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने मशीन नहीं खरीदी है। जो मेरे को बताया लोगों ने वही मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा एक खेत में इसमें एक दिक्कत और भी है मशीन से बोने से, और जो मैनुअल मशीन है उससे बोने से। मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहें दोस्तों, जानकारी भरपूर मिलेगी। कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा अगर आप मक्का के किसान हैं और आगे भी अगर मक्का बोना चाहते हैं तो देखिए। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 पौधे एक जगह हैं। और किसान भाइयों, मैं आपके लिए अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी समस्या इस वाली मशीन में ये रही, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ये कहीं कहीं देखो आपको एक एक जगह 3-3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3, एक ही जगह ये 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसमें और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। 1% से भी कम है, मैं ये नहीं कहता 1% है, 1% से भी कम है। देखो यहाँ पे एक जगह आपको ये 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां एक जगह 2 मक्का के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ये मशीन ने सबसे बड़ी दिक्कत ये करी है, जो छोटा दाना होता है वो एक जगह 2 दाने छोड़ दिए, इसलिए वहीं से 2 पेड़ निकले हैं ये। इसीलिए अब ये 2 पेड़ रहेंगे, एक पेड़ से हमेशा हल्के रहेंगे दोनों। और जो हमने लेबर से मक्का बोई थी उसमें ऐसी दिक्कत कहीं भी नहीं है दोनों खेतों में। और जो मशीन से बोई है इसमें मैंने आपको दिखाया, एक एक जगह 2-2 पेड़, कहीं कहीं 3-3 भी हैं, और 4-4 तो नहीं दिखाई दे रहे, शायद हो सकता है। पर ये जो दिक्कत है वो 1% से भी कम पेड़ों में है, ऐसा नहीं है ज़्यादा में है। पर और किसान भाइयों, मैं आपके लिए बताता हूँ, जुताई का भी बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है खेती पे। इस वाले खेत में हैरों से जुतने के बाद एक बार रोटावेटर चलाए और कुछ भी नहीं चलाए। कल्टीवेटर इस वाले खेत में नहीं चलाए। उस वाले खेत में जो पीछे देख रहे हैं आप, कल्टीवेटर हमने चलाया था, 2 बार चलाया था। और इस वाले खेत में एक बार भी नहीं चला। तो इसमें घास बहुत ज़्यादा है, और घास इन वाले खेतों में पहले से भी रुकी हुई थी कुछ, और घास मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा है, वीडियो में नहीं दिखाई दे रही हुई, कोई बात नहीं। और जो दूसरा खेत मैंने दिखाया था आपको, पीछे देख रहे हैं आप लोग, जो मेढ़े का क्रॉस करके खेत है, इस वाले खेत में बिल्कुल भी घास नहीं है। मक्का भी बहुत ही शानदार है। शायद आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई दे पाई होगी, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और अपनी तरफ से मैंने 100% देने का कोशिश किया आपको, शायद आपको बहुत अच्छा लगा। और आप लोग देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्कुल भी घास का तिनका वीडियो में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा। और मैं आपको दोबारा बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा खास जानकारी यही है कि लहटा वाले खेत में, लहटा हो, लाई हो, सरसों हो, जो भी जिस भाषा में आप लोग समझ सके मैं उस भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस खेत में मक्का कभी भी अच्छे से जोर नहीं लगाती। हमारे ये 3 खेत हैं, तीनों में मक्का जैसा जोर लगाना चाहिए, लहटे के खेत में बिल्कुल भी ऐसा जोर नहीं लगा रही है। जबकि आलू वाले खेत में भरपूर जोर लगा रही है, जितना लगाना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है। सुड़ी वगैरह का हमने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया है, 2-3 दिन हो गए स्प्रे करे हुए, और हमारे को कीटनाशक का बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। अभी हमारे को किसी भी पेड़ में कहीं भी सुड़ी वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। जो एकदम सुड़ी ने भरपूर जोर लगाया था एकदम खाने के लिए, बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं, पत्ता देखिए आप लोग, पूरा खत्म करने की कोशिश कर दी है। देखो किसान के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, जितने बताए जाएं उतने ही कम हैं। देखो आप, पूरा खत्म कर दिया है पत्ता, देख रहे हो आप, फटाक से स्प्रे कर दिया हमने, इसलिए मक्का बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गई, सुड़ी उसको नष्ट नहीं कर पाई। कोई पेड़ पर तो बहुत ही जोर लगाया, जो 50% कर दिया पेड़, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही शानदार लाइन वगैरह सब क्लियर। और ये जो मक्का देख रहे हैं आप, मैं दोबारा फिर बोलूँ, ये जो मक्का है ये लेबर की गड़ी हुई मक्का है। लाइन भी सीधी है, अच्छी भी है, सब कुछ। कहीं भी आपको डबल पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 2 पेड़ 3 पेड़, ऐसा आपको कहीं भी पूरे खेत में कहीं भी एक साथ 2 पेड़ नहीं दिखाई दे रहे होंगे मैनुअल। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मक्का देख रहे हैं आप सामने, ये लहटे वाली खेत की है। जो मेड़ा जो दिख रहा है आपको, मेड़ा क्रॉस करके जो दिखाई दे रही है वो आलू वाले खेत में है। और ये जो मक्का है ये भी लहटा वाले खेत में है, और ये सबसे 1 हफ्ते बाद की बोई हुई है। और ये हमारी मैनुअल मशीन की है, मैंने आपको पूरा दिखाया, पूरी जानकारी मिली होगी आपको शायद। और ऐसी ही बहुत सारी। और दूसरी बात ये भी बताऊं मैं आपको, इस मक्का की जो भी है, ये तीनों खेत अलग अलग तरह के हैं। लेबर की भी बोई हुई मक्का है, इसमें हाथ से भी बोई हुई मक्का है, सारा कुछ देखा आपने। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही बहुत सारे नए नए वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं और ऐसी बहुत सारी जानकारी के साथ में नया वीडियो मिलता रहता है। और मेरे चैनल पे आप लोगों को हमेशा किसानों से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों।